Audio Jungle. सो नाउ स्टूडेंट्स, देखिए आज हम आपको जो है क्लास 8 CCE टेस्ट पेपर 3 पार्ट बी जो है इसको सॉल्व करके स्टूडेंट्स हम बताएंगे। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग इसमें जो क्वेश्चंस हैं आपके। ठीक है, तो इनको बड़े ध्यान से आप करिएगा। देखिए अगर आपने एक्सरसाइज लेसन आपने अच्छे से पढ़ा है स्टूडेंट, तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और वैसे भी हम आपको जो है अच्छे से समझा करके बताएंगे। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 क्या है स्टूडेंट्स। तो 7 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसमें हमें ये बताना है कि कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसमें देखिए लास्ट की डिजिट को चेक करिए। ठीक है, देखिए 9 है। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 होता। 1 भी अगर हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो उसमें 1 आता है। ठीक है, 9 का स्क्वायर करोगे तो देखिए लास्ट में 1 आएगा। 1 का स्क्वायर करोगे लास्ट में 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर करोगे लास्ट में 4 आएगा। लेकिन अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो लास्ट में 2 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि 1 2 2 2 एंडिंग इन नंबर 2। किससे उसका एंड होता है? ठीक है, एंडिंग इन 2। सो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसलिए ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देख करके पता चल जाएगा आपको, और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपने उसके रूल्स पढ़े हैं। अब देखिए ये रूट जो है ये पूरे में रूट लगा हुआ है, तो ये हमें फाइंड करना है 2 कंप्लीट 1/4 इसका रूट। तो देखिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करोगे तो 9/4 आएगा। अब देखिए 9 का रूट 3 होता है और 4 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो 2 होता है। 3/2 इसको हम लिख सकते हैं 1 कंप्लीट 1/2। तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। इस पहले वाले का ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो डी था और इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर। तो अब स्टूडेंट्स इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है। ठीक है, इसमें ये प्रॉपर्टी हमें यूज करना है। ठीक है, कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज इवन। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए 1764 एक इवन नंबर है, इसके अलावा कोई भी नंबर इवन नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1764 इज इवन, सो इट्स स्क्वायर इज ऑल्सो या इस। ठीक है, इसका स्क्वायर भी जो है यानी ये किसी इवन नंबर का स्क्वायर है, इसका ये मतलब है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 521 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि 521 में आपको क्या ऐड करना होगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर स्टूडेंट देखिए ये 2 तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम 14 का स्क्वायर देखें तो वो होता है 196। ठीक है, और अगर हम 15 का स्क्वायर देखें, ये स्टूडेंट 20 तक के स्क्वायर आप याद कर लीजिए, तो ये होता है 225। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें नंबर दिया है 5, तो 14 का स्क्वायर इज लेस देन, ठीक है, 521, हमें 251 सोच के ले। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स, चलिए अभी बता दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये 521 है। अब 521 के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो 521 किस स्क्वायर नंबर के पास में होगा। तो चलिए इसको इस तरीके से लगा लीजिए आप। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। 521 इसका हम रूट निकालें, एक पेयर ये हो गया, ये 5 बचा, तो 2 2 जा 4, ये आसान पड़ेगा आपके लिए।
फिर उसको भी बता देंगे। देखिए 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर +2 लिख दीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल रहे हैं हम इसका, तो यहाँ 4 आ गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 121 आ गया। अब अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे, बस 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 लेंगे तो 2 बार जाएगा तो कितना हो गया, 84 हो गया ये, ठीक है। अगर 3 बार लेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे 11 में से 4 गए तो ये 7 आ गया, फिर यहाँ पे 1 बचा तो ये 27 आ गया, ठीक है। नहीं, यहाँ भी 11 तो ये 37 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 4 11 की 1, 8 3 11 और 1 12 की 2, ठीक है, 12 हो। तो ये स्टूडेंट 37 आ गया। लेकिन यहाँ पर तो ये कह रहा है कि व्हाट लिस्ट नंबर, अच्छा कौन सा नंबर मस्ट बी एडेड टू मेक इट टू इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें इसमें कौन सा नंबर जोड़ना होगा, ऐड करना होगा। अच्छा, तो यहाँ तो ये तो सब्ट्रैक्ट करने में तो एक ज़्यादा बार हमें इसमें देना पड़ेगा, ठीक है, एक ज़्यादा बार हम देंगे, ठीक है। देखिए अगर हम 23 का स्क्वायर निकालें स्टूडेंट्स, 23 का स्क्वायर करें तो कितना आएगा, चलिए इसको देखते हैं पहले। तो ये हो जाएगा 4, ठीक है, इधर 4 आ जाएगा, इधर 9 आ जाएगा। तो ये ट्रिक से हम निकाल रहे थे स्टूडेंट्स, 9 हो गया और यहाँ पर 2, तो 529 आएगा, ठीक है, ठीक है। तो जो 23 का स्क्वायर है, क्योंकि इसमें ऐड करना है तो एक ज़्यादा बार हमें देना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो 529 होता है 23 का स्क्वायर। तो इस 521 को 529 बनाने के लिए अगर इसमें हम 8 ऐड कर दें, कितने ऐड कर दें, 8 ऐड कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि 22 का स्क्वायर लेस देन 521 लेस देन 23 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके से। तो इतना ही सफिशिएंट है, ये तो अप्रोक्सीमेशन हो गया कि कितने का स्क्वायर आएगा। अब देखिए क्या है, सो वी मस्ट एड 23 का स्क्वायर माइनस 521, यानी 23 का स्क्वायर हो गया 529 माइनस, ठीक है, 521, तो कितना 8 अगर हम इसमें से ऐड कर दें, ठीक है, कितना ऐड करना पड़ेगा, 8 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन है, ठीक है, वो डी आ जाएगा, ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो डी करेक्ट होगा स्टूडेंट्स। डी यहाँ पर लिखा है, वो छोटा है तो वो साफ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। ये इसका ऑप्शन जो होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा, ठीक है। अगर वो सब्ट्रैक्ट कहता तो ये तो एक ज़्यादा बार देना पड़ता है, तो ये हमने अप्रोक्सीमेट कर लिया कि किसका है, तो इसको ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते तो बस इतना ही सफिशियंट है, जितना हमने लिख दिया निकाल दिया स्टूडेंट्स, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये 11 वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 178 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए अब जो है 13 देखिए अगर आप 13 का स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा 169, ठीक है, और 14 का स्क्वायर, ठीक है, तो बस 13 का स्क्वायर, क्योंकि ये 178 जो है बड़ा है, 169 क्या है, छोटा है, ठीक है। तो इट इज सफिशियंट, तो इसका मतलब है चूंकि इसमें सब्ट्रैक्ट अगर हम स्टूडेंट्स इसमें से करेंगे तो 169 में से आप यानी 178 में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 178 में से अगर हम 169 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है, तो जो नंबर मिलेगा वही इसके लिए पर्याप्त हो जाएगा, ठीक है। तो कितना 9, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे 9 आ जाएगा, 9 9 18 तो 9 आ जाएगा। तो इसलिए इस 11 का जो ऑप्शन है वो सी करेक्ट होगा। कौन सा हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि हम क्या सब्ट्रैक्ट कर दें स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए अब चाहें आप तो देखिए ऐसे भी निकाल सकते थे 178, इसको हम यहाँ से निकाल दें, एक पेयर ये हो गया, 1 1 या 1 हो गया, यहाँ ठीक है 178,
इसका निकालना है। एक पेयर ये हो गया, 1 अकेला है, 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है, प्लस 1 ऐड कर दीजिए तो ये 2 आ गया। अब यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया 78, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, 69 आ गया, ठीक है। तो अगर 78 की जगह स्टूडेंट 69 होता, मतलब 178 की जगह पर अगर 169 होता तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाता। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दी तो यहाँ 9 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया। तो यही नंबर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ऐसे भी पता कर सकते, ऐसे भी पता कर सकते, दो तरीके हैं उसके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, तो ये स्टूडेंट आसान है, ठीक है। इसमें क्या है, देखिए दोनों को अगर दो नंबर अलग अलग रूट पे लिखे हैं सेम में तो उनको एक साथ हम लिख सकते, ठीक है। अब इसके बाद जो है इनको इजी वे में लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए 72 है तो 72 को लिख सकते हैं हम 36 इंटू 2। अब 36 इंटू 2 हम क्यों लिख रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि 36 का जो रूट है वो 6 होता है, इसलिए हमने ऐसा लिखा है। अब 98 को कितना लिख सकते हैं हम, 49 इंटू 2, ठीक है। तो अब देखिए इसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिख दीजिए, 36 इंटू 49 और 2 इंटू 2। अब 36 का रूट निकालोगे 6 आएगा, 49 का निकालोगे 7 आएगा, और इस दो 2 है ये, इसका रूट निकालोगे तो एक 2 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 84 हो गया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 84 आ जाएगा। तो इसका 84 जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है स्टूडेंट्स। ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी करेक्ट है आपका। अब देखिए 13 है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए ये ऑड नंबर है, ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर है। तो इनका सम जो है जितने नंबर हैं उतने के स्क्वायर के इक्वल होता है। देखिए इनको काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है। ये 7 का स्क्वायर आ जाएगा आपका। फिर इसके बाद 1681, ये किसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसके निकालने के लिए देखिए 1681 है, तो अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालोगे देखिए बहुत जल्दी आएगा। ये हो गया 4 4 जा 16, ठीक है। फिर हमने इसको ऐड कर दिया, 4 प्लस 4, तो ये 8 आ गया। अब जब तो यहाँ पे 81 हुआ, अब एक बार डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 81 आ गया, तो कितने का है, 41 का है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 2 4 6 इज। तो इनका हम जो है एलसीएम ले लेंगे। इस थर्ड वाले में क्या करोगे आप, ये सेकंड वाला था आपका, ठीक है। थर्ड वाले में हम एलसीएम ले लेंगे 2 4 और 6 का, ठीक है। तो देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, थर्ड वाला है द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर नंबर चाहिए, ये भी ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट नंबर नहीं चाहिए, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर कितना 1 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, ठीक है। तो ये 12 आ गया। इसका जो एलसीएम है ये 12 आ गया। एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट्स 12 में हम किस नंबर से, यानी 12 के बाद जो नंबर होता है जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो होता है हमारा नंबर, ठीक है। या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि एक 2 से और कर दीजिए, तो ये 1 1 यहाँ पर 3 हो गया, फिर यहाँ पर 3 से कर दीजिए तो 1 1 1, ठीक है। अब स्टूडेंट देख रहे हैं आप इसमें एक पेयर बना है 2 का, ठीक है, 3 का एक पेयर कम है, तो अगर इसमें हम 12 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अगर इसमें हम एक 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर is 12 into 3 is equal to 36,
ठीक है। द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, तो यहाँ पे क्या आएगा 36 आ जाएगा। फोर्थ वाले में क्या, गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर हैविंग n डिजिट्स वेयर n इज ऑड देन इट्स स्क्वायर रूट विल हैव डिजिट्स। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स इसके लिए क्या होता है कि अगर उसमें ऑड डिजिट है, ठीक है, तो इट्स स्क्वायर विल हैव डिजिट्स। तो 1/2 n+1 होता है, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 n+1। मान लीजिए अगर कोई नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, अ गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर हैविंग n डिजिट्स। ठीक है। अब मान लीजिए कि उसमें ये 900 है, ठीक है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और ये इसमें जो है जो n की वैल्यू है वो 3 है, यानी 3 डिजिट है इसमें और 3 जो है वो ऑड होता है। तो इट्स स्क्वायर रूट, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। ठीक है। तो इसमें 3 डिजिट थे और इसका स्क्वायर रूट 2 डिजिट में आया, तो इसका मतलब है कि जितने इसमें डिजिट थे उसमें 1 ऐड कर दीजिए और उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो देखिए 3 + 1 4, 4 में 2 से डिवाइड किया 2 आ गया, यानी 2 डिजिट में मिलेगा। ठीक है। तो इसलिए इसका जो फॉर्मूला होगा फोर्थ वाले का आंसर यही हो जाएगा 1/2 n+1। ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको करने से, इसका पार्ट ए जो है वो हमने पहले डाल दिया है, अब ये सेकंड पार्ट हम स्टूडेंट्स आप लोगों को अभी सॉल्व करके बता रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग